हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। गाइस, जैसा कि हमने ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर कवर किया था, अब हम करने जा रहे हैं इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो गाइस, इसमें भी मैंने आपके लिए वही करा है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से, प्रैक्टिस मैनुअल से या पास्ट क्वेश्चन से कुछ अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट करें। और वाइल कवरिंग ऑल दीज 5 to 6 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर this particular chapter around 90% or above. So don't worry guys, stay tuned and keep watching this video for gaining confidence in this particular chapter. So let's start guys. Our question number 1. Objectives and scope of operational ऑडिट। तो देखते हैं गाइस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और स्कोप क्या होता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, द नीड फॉर द operational audit has arisen due to the inadequacy of the traditional audit practices। तो गाइस, पहला पॉइंट हमने देखा है कि इसकी नीड क्यों होती है, कि जो हमारे पुराने जो ऑडिट प्रैक्टिसेस हैं, जो इंटरनल ऑडिट वगैरह, वो सब पुराने हो चुके हैं। तो इसलिए हमारे को इसकी ऑपरेशनल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नीड फॉर द ऑपरेशनल ऑडिटर हैज़ अराइजन ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ द ट्रेडिशनल ऑडिट प्रैक्टिसेस। Specifically, the need of operational audit has arisen due to the managers who are responsible for the areas not in their direct control to be fully informed
about the their particular department. Third point, also it needs by top management who are not direct control of the actual operations due to delegation of authority. तो गाइज़ ये इन तीनों पॉइंट्स में हमने देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या हो गया था कि जो इंटरनल ऑडिट जो है हमारे जो पर्पस है वो अचीव नहीं कर रही थी, तो ये ऑपरेशनल ऑडिट क्यों आई? क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो पहले हमारे पास थी, तो क्या वजह रही उसकी ऑपरेशनल ऑडिट की एग्जिस्टेंस उसको मार्केट में आने की। तो गाइज़ ये तीन हमने पॉइंट्स देखे, अब आगे चलते हैं। Point number 4, traditional sources fails to provide such information for the effective management of the company. जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं वो फेल हो चुके थे ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिससे कंपनी एक अच्छी रन कर सके। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक जो पॉइंट्स थे कि क्यों आया कैसे आया वो कंप्लीट होते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट जो है ख़त्म होता है। अब आगे चलते हैं गाइस। पॉइंट नंबर 5, it provides continuous, inexpensive and objective appraisal of activities. It enlightens the management about inadequacy in the operations along with measures to correct them. ठीक है गाइस, तो 6 पॉइंट an open-minded management who realize the importance of operational audit and
to authorize operational auditor and to authorize operational auditor by giving all freedom to what he is capable of performing। तो गाइस ये हमारा 6 पॉइंट था। अब अगला पॉइंट देखते हैं गाइस। Point number 7. Also, the perspectives and qualities of operational auditor mold the audit in the right direction, which enable the auditor which enable the organization to achieve its objective। गाइज यहाँ पर हमारा स्कोप ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें पूछी थी हमारे से, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। तो ऑब्जेक्टिव में ही हमारे 7 पॉइंट्स आए हैं और फर्स्ट 4 पॉइंट्स एक इंट्रोडक्शन थी। 5, 6, 7 पॉइंट जो है मेन पॉइंट थे ऑब्जेक्टिव्स के। अब हम चलते हैं स्कोप की तरफ। स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। तो गाइस देखते हैं स्कोप में पहला पॉइंट, appraisal of controls। इसमें क्या बोलता है गाइस, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स में वो हमें बताता है कि ऑपरेशंस and the results which the entity wants is largely subject to
the internal controls. If the controls are effective, then the operational audit can easily achieve what the organization wants. ठीक है गाइस, सेकंड पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कंट्रोल्स जो हैं इफ़ेक्टिव होने चाहिए. सो सबसे पहले जो है ऑपरेशनल ऑडिटर जो आएगा वो कंट्रोल्स को चेक करेगा. उसके बाद गाइस प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग appraisal of planning and performing operations. Operational auditor is not expected to technical operational auditor is not expected to have technical knowledge in all the areas of the organization. He is concerned with only the effectiveness and efficiency of the operations. ये सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट देखते हैं वैसे. Organizational structure. Appraisal of organizational structure. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में गाइस ऑपरेशनल ऑडिटर इसको क्यों देखता है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर decide organizational structure decide the effectiveness of the internal controls. Organizational structure decide the effectiveness of the internal controls. ठीक है. एंड उसके बाद वो क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स. सो इन order to achieve the objectives
of the organization authority and responsibility should match। तो गाइज ये 3 पॉइंट हमने स्कोप के देखे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट था अप्रेजल ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले वो कंट्रोल चेक करेगा, फिर उनकी गाइज ये आप देखेंगे ना इसको ध्यान से तो एक आपको सीरीज़ दिखेगी। सबसे पहले ऑडिटर अंदर गया, सबसे पहले उसने इंटरनल कंट्रोल चेक करे। इंटरनल कंट्रोल चेक करने के बाद उसने कंपनी के ऑपरेशन चेक करे। ऑपरेशन चेक करने के बाद उसने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा कि हाँ जिस बंदे को जितनी अथॉरिटी है उसके हिसाब से उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे 12th पास को हमने मैनेजर बनाया हुआ है और सीए को हमने वहाँ पर क्लर्क बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस बंदे की जितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। एंड इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था कि ये इंटरनल ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट क्यों आया, क्या वजह रही। तो इसमें उसने बताया था कि जो मैनेजर होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बट गाइज आपको भी पता है जो मैनेजर होते हैं वो सारा दिन वहाँ तो बैठे नहीं रहते। तो मैनेजर जो होते हैं इसीलिए वहाँ पे उसने एक जगह लिखा भी था, मेंशन किया था, बिकॉज इट्स सेपरेटिंग फ्रॉम द एक्चुअल ऑपरेशंस। तो जो हमारे ऑपरेशंस हैं एक्चुअल ऑपरेशंस वहाँ से थोड़ी दूरी बन जाती है मैनेजर्स की या टॉप मैनेजमेंट की। तो उनको ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी ऑडिट की कि जो उनको कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग करता रहे, हाँ कि अभी आज इतनी प्रोडक्शन हुई है, इतना उसमें से डिफेक्ट निकला है, इतनी सेल हुई है। तो ये ऑपरेशनल ऑडिट एज ए MIS भी काम करती है गाइस। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है गाइस, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है जो हम हर मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है कि कितने इंटरवल पर उसको ये रिपोर्ट चाहिए। तो ऑपरेशनल ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिटिंग MIS टू द टॉप मैनेजमेंट so that they can know what the actually is going on in our factory, because they are not present at the factory, they are top management. So they while examining these MIS sheets etc, they control their factory and they see where are the deficiencies occur and how we can resolve it. So guys that's it, ये हमारा ऑपरेशनल ऑडिट है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्लाइड्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, सो डोंट वरी। वैसे आप साथ साथ भी कॉपी कर सकते हैं, मैं भी क्योंकि इतना फास्ट तो लिख नहीं रहा। तो देखते हैं बस।